हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं, और हम लोग अगर फिनॉल अल्कोहल से सबको अरेंज करना हो एसिडिटी के अकॉर्डिंग तो उसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ तो पहले याद रख लें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल और फिनॉल में। मोस्ट जनरली जो ज़्यादा एसिडिक होता है वो फिनॉल होता है, और अल्कोहल से कहीं ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर, और वाटर से भी कम एसिडिक होता है अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल में इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो फिनॉल इन जनरल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उससे कम एसिडिक होता है वाटर, और उससे भी कम एसिडिक होता है अल्कोहल। तो ये तो हुआ एक ट्रेंड जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, अरेंज करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि ये भी देख लेते हैं कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं। फिनॉल अल्कोहल और वाटर दोनों से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो फिनॉल के ज़्यादा एसिडिक होने के पीछे रीज़न क्या है कि फिनॉल, ऐसे हम लोग लिखते हैं OH, जब फिनॉल में से H+ निकल जाता है ना, तो H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है वो चार्ज आता है नेगेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। अब क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर होता है, इवन 2 लोन पेयर से यहाँ भी होगा, H निकलने के बाद 1 लोन पेयर इंक्रीज कर जाएगा। अब ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड है, फिर इधर डबल बॉन्ड है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है फिनॉक्साइड आयन। अब क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए फिनॉल क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर यही हम कोई अल्कोहल ले लें, जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे कॉमन अल्कोहल है इथेनॉल, CH3CH2OH। यहाँ से अगर H+ निकला होता, एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में से H+ निकाल के ही कंपेयर करा जाता है। तो अगर यहाँ से जब हम H+ निकाले होते तो हमारा पोर्ट ये बनता, अनायन ये बनता CH3CH2O नेगेटिव। इसका लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इसमें रेजोनेंस नहीं है। और दूसरा ये चीज़ कि ये जो ग्रुप है ना मिथाइल इथाइल, ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और देगा इसको, बल्कि इसको खींचेगा नहीं और उसी को देगा जहाँ पर नेगेटिव है। इसके पास होगा क्या कि नेगेटिव और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा यहाँ का नेगेटिव। तो अगर और ज़्यादा नेगेटिव इंक्रीज कर जाएगा तो ये स्टेबलाइज होने की जगह पे इस ग्रुप की वजह से डीस्टेबलाइज होगा, जबकि ये ग्रुप बेंजीन में जो था उसको स्टेबलाइज कर रहा था इस नेगेटिव को, लेकिन इस नेगेटिव को स्टेबलाइज ये ग्रुप नहीं कर रहा है क्योंकि डोनेटिंग है। डोनेट अगर करेगा तो माइनस को अगर और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो और नेगेटिव बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव को नेगेटिव ही मिल जाए तो और इंक्रीज कर जाएगा। तो ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये कम स्टेबल है, तो ये लेस एसिडिक होगा। और क्योंकि ये स्टेबलाइज हो रहा है मतलब ये मोर स्टेबल है, तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो ये मोर एसिडिक क्यों होता है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन और ये जो इथोक्साइड आयन, इसका नाम इथोक्साइड आयन होगा, इथाइल अल्कोहल से बना है। तो फिनॉक्साइड आयन को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एक्चुअली किसी भी कंपाउंड में से अगर हम लोग H+ निकाल दें तो जो बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। यहाँ से भी हम H+ निकाल दिए तो जो इथोक्साइड आयन बना ये भी कॉन्जुगेट बेस है। तो ये इथोक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस है इथेनॉल का, ये इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। और फिनॉक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस है, फिनॉक्साइड आयन जो है ये कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो एसिडिक होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा वो कम एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा। तो क्योंकि इथोक्साइड आयन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है तो ये लेस एसिडिक, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आयन ज़्यादा स्टेबल अगर होगा तो कंपाउंड उसका ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन हो कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, वाई दिस वन इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, तो आंसर क्या करेंगे, आंसर ये हो जाएगा कि बिकॉज फिनॉक्साइड आयन is more stable, conjugate base phenoxide ion is more stable, it is stabilized by resonance, that's why phenol is more acidic, whereas ethoxide ion has no such stabilization, it is not stabilized by resonance. This means it is less acidic, sorry less stable means ethanol will be less acidic. तो अगर ये less stable है तो वो कंपाउंड उसका जो रिएक्टेंट है वो लेस एसिडिक होगा, और ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसे हम लोग एसिडिटी को कंपेयर करते हैं।
तो ये तो दो कंपाउंड को कंपेयर करने का हुआ। अब क्या है कि अगर बहुत सारे फिनॉल्स होते हैं हमारे पास या अल्कोहल, तो कैसे हम कंपेयर करते हैं? तो एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया या फिर क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ये फ्लोरो हो गया, ये सब जो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, ये इन्हांसेस द एसिडिटी, ये एसिडिटी को और इंक्रीज कर देता है। कोई कंपाउंड अगर एसिडिक है तो उसको और ज़्यादा एसिडिक बना देगा। तो इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं हो, डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3 हो गया, मिथाइल हो गया, या फिर मिथॉक्सी हो गया, OCH3, OMe भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, या फिर OET मतलब कि ओ इथाइल समझेंगे इसको, मतलब इथाइल, तो OC2H5, ये सब जो ग्रुप होते हैं ना, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीजेज द एसिडिटी, ये एसिडिटी को और कम कर देते हैं। तो ये दो चीज़ अगर हम लोग याद रखेंगे, तो इसको भी बस याद रखेंगे तो हम लोग अपोजिट समझ सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमको याद है तो हम एसिडिटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कंपाउंड है फिनॉल, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। फिनॉल ड्रॉ कर लिया। एक कंपाउंड है अगर हमारे पास मिथॉक्सीफिनॉल, ये फिनॉल हुआ और ये इस पर हम जोड़ दिए यहाँ पे मिथॉक्सीफिनॉल। और एक और हमारे पास कंपाउंड है नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल है एक्चुअली। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? हम सपोज कर लेते हैं कि ये कंपाउंड 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो है क्या कि ये देखना है, तो ये तो फिनॉल है, तो प्योर फिनॉल है, इसमें कोई ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच नहीं, इसमें एक्स्ट्रा अटैच ग्रुप है, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो ये ग्रुप कैसा हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, एसिडिटी को कम करेगा ये, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हुआ, एसिडिटी को ये बढ़ाएगा। तो ये तो फिनॉल है, ये बढ़ाने वाला ग्रुप है, इट मीन्स कि ज़्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड। इसके बाद क्या है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो एसिडिटी को कम कर देगा, और इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है जो एसिडिटी को बढ़ाए या घटाए, तो कम से कम इसका एसिडिटी बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं, इसका तो ये घटा दे रहा है एसिडिटी फिनॉल का, तो ये एसिडिटी कम कर दिया, तो इसके सबसे कम एसिडिक हो जाएगा इन तीनों में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा 1 और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें डोनेटिंग ग्रुप था, एसिडिटी को ये सबसे कम कर दिया। तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं। वैसे ही CBSE में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या था कि अरेंज करना था एसिडिटी के अकॉर्डिंग। तो ये CBSE PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें कंपाउंड था P क्रेसॉल और एक कंपाउंड और था P नाइट्रोफिनॉल, और एक और कंपाउंड था इसमें फिनॉल। तो स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। क्रेसॉल किसको बोलते हैं? एक्चुअली फिनॉल में अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, जैसे फिनॉल है हमारे पास और इसमें पैरा पे बोला है तो पैरा पे लिख दिया, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसी को बोलते हैं पैरा क्रेसॉल। अगर यही CH3 यहाँ अटैच हुआ होता तो इसको ऑर्थो क्रेसॉल बोलते हैं, बट ये फिनॉल के साथ CH3 जुड़ जाए तो क्रेसॉल है। इसके बाद है कंपाउंड हमारे पास P नाइट्रोफिनॉल। P नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे हम फिनॉल लिख दिए और पैरा पोजिशन पे नाइट्रो लिख दिए, ये P नाइट्रोफिनॉल हो गया। और एक और कंपाउंड है हमारे पास फिनॉल, तो इसमें तो कोई डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसका एसिडिटी जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा। अब इस केस में क्या है कि नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है जो बढ़ाए, इसमें भी कोई ग्रुप नहीं है बढ़ाए, बल्कि इसमें तो मिथाइल ग्रुप है, ये तो डोनेटिंग होता है और ये तो डोनेटिंग ग्रुप होता है, और डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिटी को कम कर देता है, ये तो कम करने वाला ग्रुप है, बढ़ाने वाला ग्रुप तो ये हुआ। तो इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 2। उसके बाद हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये जो ग्रुप है मिथाइल, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये तो एसिडिटी को घटाएगा, तो ये कम एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर हमारे पास कंपाउंड हो, यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम लोग कि एक कंपाउंड है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और एक और कंपाउंड है हमारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अब इसमें दोनों में तो नाइट्रो ग्रुप है, ये भी नाइट्रो है, इसको हम क्या है ना कि इसको हम ओपन करके लिख दिए हैं, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है
और ये है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अब दोनों में नाइट्रो ग्रुप है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी एसिडिटी को बढ़ा रहा है। और नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मेटा पे होता तो एसिडिटी को उतना इंक्रीज नहीं करता, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है तो एसिडिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो ऑर्थो पे भी एसिडिटी को इन्हांस करता है, पैरा पे भी, मेटा पे नहीं करता क्योंकि वो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोग पता कर सकते हैं। खैर उस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये देखना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी नाइट्रो है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी एक नाइट्रो है, एक नाइट्रो इसमें भी है, एक नाइट्रो इसमें भी है। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो है क्या ना कि एसिडिक होने का मतलब ये है कि यहाँ वाला H निकलता है, ये वाला H निकलता है, चाहे वो ऑर्थो का नाइट्रोफिनॉल का हो या पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये O के साथ कनेक्टेड H ही निकलता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा कि इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है H बॉन्डिंग। अब जब H बॉन्डिंग इसका आपस में हो गया तो ये H को क्या किया कि ऑक्सीजन इधर से तो बॉन्डेड था ही, अभी इधर के H ऑक्सीजन से भी अट्रैक्ट होने लगा। तो दोनों तरफ से अगर अट्रैक्ट होने लगा तो इस H को बाहर निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से अट्रैक्ट होने लगा ये, तो ये H+ निकल नहीं पाएगा, तो थोड़ा एसिडिटी इसका कम हो जाएगा। जबकि यहाँ का H इस नाइट्रो के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, दूर है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, तो अट्रैक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका इसके साथ नहीं हो पाएगा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, तो ये कंपेरेटिवली आसानी से निकल जाएगा। बट ये तो इस हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड था ही, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इस तरह भी कनेक्टेड हो गया थोड़ा, इसका रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिमूवल यहाँ से आसानी से होगा। इट मीन्स कि पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ से इजीली निकलेगा, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, या कह सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर यहाँ पे काम करता है, ये मोर एसिडिक होता है। क्यों? रीजन क्या है? अगर ये असर्शन है तो इसका रीजन क्या होगा, करेक्ट रीजन क्या होगा? तो इसका करेक्ट रीजन ये होगा मोर एसिडिक देन ओ नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल रीजन क्या होगा? बिकॉज इन ओ नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन एटम of OH group is, हाइड्रोजन एटम किसमें is involved in intramolecular हाइड्रोजन bonding, is involved in intramolecular H bonding। वो क्या है कि आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, तो वो क्या है कि उसका रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये असर्शन अगर हो तो ये रीजन अगर हो तो दोनों असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किसमें? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऐसे हम लोग एसिडिटी को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।